चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास बटन्स हैं तो बटन के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं। यहाँ पर आपके पास व्हाट्सएप की फ़ोल्डर होनी चाहिए। एक तो ये फ़ोल्डर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हम यहाँ से लिंक कॉपी कर देंगे। मैंने व्हाट्सएप की फ़ोल्डर कॉपी की और यहाँ पे अच्छा कॉपी नहीं किया, यहाँ पे इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पर एक न्यू पेज बनाए। व्हाट्सएप बटन्स .html, यहाँ पर ht कंट्रोल स्पेस एंड व्हाट्सएप बटन्स। यहाँ पर आप लिंक्स भी देंगे, वो मेटा टैग और व्हाट्सएप को कनेक्ट करना वो सब कुछ तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। क्या हम टाइम ज़ाया करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर से मैंने ये लिंक्स कॉपी कर दिए, सभी के लिंक्स जिसमें मेटा टैग भी है और jQuery जावास्क्रिप्ट और CSS भी कनेक्ट है। और यहाँ पर हेड टैग में आप कंट्रोल V करें, फाइन है, कंट्रोल S। यस ये काम करेंगे। ये CDN है, CDN की फ़वाइद ज़्यादा है। अगर आप वो ऑफलाइन लिंक्स यूज़ करें तो इसकी बजाय आप CDN लिंक यूज़ करें। ये देखो CDN लिंक्स है, मैक्स CDN डॉट व्हाट्सएप। तो ये बेसिकली CDN से रहते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। उनका आइडिया ये है कि जो नज़दीक से सर्वर होता है तो वहाँ से ये आपको डायरेक्टली रिस्पॉन्स देते हैं, तो ये मोर फास्ट है। अगर आपने वेबसाइट की क्या करना है, साइट ऑप्टिमाइजेशन करनी है बेसिकली जो है फाइवर पे, तो फाइवर पे भी ये सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं कि मैं आपकी साइट को जो स्पीड है वो कम करूंगा, जिसको कहते हैं साइट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब अगर एक साइट पे हमने लिंक्स कॉपी किए, या तो आप CDN की लिंक्स यूज़ करें या आप यहाँ पे ये लोकल लिंक्स यूज़ करें, ठीक है। इसके बाद हमने बटन स्टाइल्स पे काम करना है। तो हमारे पास तकरीबन 7 टाइप के बटन्स हैं। तो बटन को लेने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे बटन के टैग में भी ले सकते हैं, एंकर के टैग में भी ले सकते हैं और इनपुट के टैग में भी ले सकते हैं बटन्स को। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको बटन के टैग में ही ले लेते हैं बटन्स को। एक H1 लेते हैं, बटन स्टाइल्स। यहाँ पे क्लास का नाम हम देते हैं कि BTN, सॉरी ये तो H1 है, ठीक है। यहाँ पे क्लास का नाम हम देते हैं कि टेक्स्ट सेंटर, क्योंकि हमने इनको सेंटर पर ही लाइन करना है। और इस पेज को आप ओपन करें, गूगल क्रोम में, ठीक है। तो देखो ये आ गया। इसके बजाय अगर आप इसके बाद HR पुट करते हैं तो आप HR लगाए और HR के बाद अब बटन्स के डिफरेंट स्टाइल है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल बटन, और चलो डिफरेंट बटन्स लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। यहाँ पे क्लास BTN सक्सेस, चलो यहाँ पे मैं सक्सेस नाम भी दे देता हूँ। यहाँ पे क्लास BTN एंड BTN प्राइमरी, और नाम भी प्राइमरी दे देता हूँ। ये प्राइमरी नाम शो होगा, ठीक है। और ये तो क्लास अप्लाई हो रहा है, ये नाम शो होगा। फॉर एग्जांपल डेंजर, यहाँ पे क्लास BTN मतलब बटन, और बटन कौन सी, BTN डैश डेंजर। इसके बाद BTN इन्फो, यहाँ पे वार्निंग, यहाँ पे एक है म्यूटेड, यहाँ पे क्लास
BTN and BTN limited। तो इस तरह के डिफरेंट बटन्स के डिज़ाइन हैं और ये बटन्स आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। देखो इन पर ये भी है, सक्सेस, प्राइमरी, डेंजर, इन्फो, वार्निंग और पॉजिटिव। एक है पॉजिटिव मेरे ख्याल में, प्राइमरी डिफ़ॉल्ट भी है, वार्निंग है और BTN लिंक भी है। ठीक है, BTN डिफ़ॉल्ट भी आप दे सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट इस तरह आ जाए। ठीक है, चलो लिंक भी ट्राई करते हैं। Ctrl+Shift+D और ये कॉपी हो गई ये पूरी की पूरी लाइन। यहाँ पे BTN मतलब बटन और बटन लिंकिंग। तो आपने अगर बटन लानी है वेब पेज में तो इजीली आप ला सकते हैं। तो ये लिंक है। चलो इसको रिमूव, सॉरी, तो ये बटन्स है। अच्छा देखो ये हम बटन के टैग में लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे मैं BR दे देता हूँ। यहाँ पे आप एंकर टैग लिखे, देखो एंकर टैग को स्टार्ट करें, एंकर टैग को इन करें, मतलब सॉरी, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस बटन को लिंकेबल बनाना है ताकि इस बटन पर क्लिक करें तो किसी और पेज पर जाए, तो हम एंकर में कर सकते हैं क्योंकि एंकर में हम href देते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ लिखे, फॉर एग्जांपल एंकर बटन, जस्ट एंकर बटन का नाम मैंने दे दिया। href को फिलहाल आप एश लगाए, एश का मतलब कि कोई लिंक नहीं है। और यहाँ पर आप सिर्फ क्लास वही दे दें जो भी बटन आपने लानी है। फॉर एग्जांपल BTN डेंजर, आपने डेंजर की बटन लानी है तो आप डेंजर का नाम दे दें, वैसी ही बटन आ गई। इसमें टेक्स्ट ज़्यादा है इसलिए बड़ी शो हो रही है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इनमें से एंकर छोड़े तो आप देखें Ctrl+S, चलो शो। अब अगर आपने एंकर में भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं बटन। देखो एंकर में मैंने लिखा और देखो ये एंकर ही में वो बटन डिस्प्ले हो गई। इसी तरह आप इनपुट में भी लिख सकते, इनपुट टैग में भी आप लिख सकते हैं। देखो इनपुट टाइप आप फिलहाल जो भी देते हैं तो आप वही दे दें। टाइप फॉर एग्जांपल सबमिट देते हैं, सबमिट दे दें। नेम यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपका क्लास के साथ काम है। वही क्लास आप देंगे तो वही बटन आएगी, फॉर एग्जांपल सक्सेस। लेकिन यहाँ पे आप इसके लिए वैल्यू देंगे ताकि बटन के ऊपर टेक्स्ट शो करे। देखो अगर आप वैल्यू नहीं देंगे, अच्छा तो सबमिट, तो टाइप सबमिट है इसलिए आ गई। ठीक है, टाइप सबमिट है तो सबमिट बटन ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। देखो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, तो फिर आपने इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे फिर आपने वैल्यू देनी होगी। फॉर एग्जांपल साइन साइन इन, ठीक। इसके बाद अगर आपने इसकी टाइप सबमिट बनानी है तो अब ये इनका डिज़ाइन भी सेट हो गया। अच्छा जी, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा बटन साइजेस, आप बटन का साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो किस तरह, इसके लिए अपना एक क्लास है BTN LG, अगर आप लार्ज करना चाहते हैं BTN MD, BTN SM एंड BTN XS। आप यहाँ पर आए, अगर आपने इस फर्स्ट बटन को, जो फर्स्ट बटन है इनका अगर आपने साइज़ ज़्यादा करना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर BTN सक्सेस, ये BTN एक क्लास है, BTN सक्सेस दूसरा क्लास है। यहाँ पे एक तीसरा क्लास आप ऐड करें कि BTN-LG, मतलब कि लार्ज, LG मीन्स लार्ज, तो बटन लार्ज हो गई।
यस वो भी दे सकते हैं, लेकिन वो आपने फिर कस्टम स्टाइलिंग करनी होगी। लेकिन इसके लिए जो अपना है वो ये बेसिकली ये उन्होंने स्टैंडर्ड पे बनाए हैं। स्टैंडर्ड मीन्स कि अगर इससे ज़्यादा आप देंगे तो बुरा लगेगा, ठीक है। और इससे कम ये बटन्स उनके साथ अपने एडजस्टेबल है, साइज, कलर और उनके सब कुछ। देखो ये कितना सॉफ्ट आ रहा है, ये डिज़ाइन, ये कलर कितना सॉफ्ट शो हो रहा है इसके ऊपर प्राइमरी। इस तरह वार्निंग को अगर आप देखें तो कितना सॉफ्ट शो हो रहा है, शायद प्रोजेक्टर की वजह से थोड़ा सॉफ्ट शो ना हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे बहुत सॉफ्ट शो हो रहा है, ठीक है। और आप भी देख लेंगे। तो एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, दोनों ने इस पे काम किया है। इस तरह अगर आप LG की बजाय तो एक्सेस हो बिल्कुल एक्स्ट्रा स्मॉल, इस तरह MD SM वट एवर जो भी आप देते हैं तो आप दे दें। इसके अलावा ब्लॉक बटन, वो जो हमने HTML में डिसेबल किया था, किसी बटन को या इनपुट को हमने डिसेबल किया, तो ब्लॉक बटन बेसिकली उसी तरह ही होते हैं। नहीं सॉरी, ब्लॉक बटन वो होते हैं जो आप पूरे ब्लॉक में करना चाहते हैं, मतलब फुल फुल जितना भी उनको स्पेस मिलता है तो वो बटन्स ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस एंकर के बटन को मैंने ब्लॉक बटन बनानी है, तो यहाँ पे BTN डैश ब्लॉक, कंट्रोल S, और देखो ये पूरे के पूरे ब्लॉक में ही बन गई। इसी तरह अगर आपने अभी इस बटन को एक स्पेसिफिक एरिया तक शो करना है तो फिर आप कॉलम दे दें, कॉलम में इस बटन को बंद करें। जैसे कैसे कैसे इसको कॉलम देंगे, चलो कंट्रोल X करें, यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट करें, डिवीजन को क्लास का नाम दे दे कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के अंदर क्या स्टार्ट करें, डेफ क्लास रो, और रो के अंदर क्या करें, डेफ क्लास कॉलम डैश SM डैश 4, और इस 4 के अंदर फिर इसको बंद करें। और ये है भी ब्लॉक, तो ये सिर्फ और सिर्फ 4 कॉलम के अंदर ही ब्लॉक आ जाएगी। इस तरह अब अगर आपने इसको 4 की जगह 6 करने हैं तो ये 6 मतलब 6 कॉलम में खुद को एडजस्ट कर देगी, और है ब्लॉक, जितना भी स्पेस उन्हें मिलेगा वो इतना ही ब्लॉक में शो होगी, मतलब फुल। तो इस टाइप का भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक्टिव और डिसेबल्ड बटन्स, आप किसी बटन को एक्टिव भी कर सकते हैं, डिसेबल्ड भी कर सकते हैं। चलो इस बटन को हम डिसेबल्ड करते हैं, तो आप यहाँ पर BTN डैश डिसेबल्ड, कंट्रोल S करें, कौन सी बटन को डिसेबल किया, अच्छा ये BTN डिसेबल्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर डिसेबल्ड लिख लेते हैं, ठीक है। जस्ट डिसेबल्ड आप लिखे तो देखो ये बटन्स डिसेबल हो गई, इस पर कुछ नहीं होगा। इसी तरह अगर आप किसी बटन को एक्टिव करना चाहते हैं तो चलो इस बटन को मैं एक्टिव करना चाहता हूँ, ये जो डेंजर है यहाँ पे है डेंजर, तो इसको अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं जस्ट स्पेस दे और एक क्लास का नाम है एक्टिव, तो वो एक्टिव आप लिखे तो देखो ये और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए, ठीक। इसके अलावा बटन ग्रुप्स यूजली मेन्यू टाइप के आते हैं। Bootstrap allows you to group a series of buttons together on a single line, एक सिंगल लाइन पर बटन्स का ग्रुप लेना। यूज अ div with element BTN group, आप एक डिवीजन ले ले और उस डिवीजन में से क्लास का नाम दे दे BTN group to create a BTN group. Note, instead of applying button sizes to every button in a group, use class BTN group dash, और जितना साइज आप देते हैं BTN group SM dash LG देते हैं, वट एवर जो भी देते हैं। अच्छा, टू साइज ऑल बटन इन द ग्रुप, मतलब कि एक एक बटन को आप अगर साइज देते हैं तो इसकी बजाय सिर्फ आप BTN ग्रुप को साइज दें तो सब बटन के साइज बराबर हो जाएंगे। वर्टिकल बटन्स भी आप ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम BTN ग्रुप लेते हैं, तो BTN ग्रुप जब हम लेते हैं यहाँ पर तो क्या करें, एक डिवीजन ले लें, चलो कंटेनर ले लें, कंटेनर के अंदर एक डेफ क्लास रो ले लें और रो के अंदर डेफ क्लास कॉलम SM6 या SM8 करें। अच्छा, यहाँ पे हमने लेना है क्या, एक डिवीजन,
डिवीजन में आपने क्लास का नाम देना है btn एंड btn ग्रुप। ये क्लास का नाम आपने देना है btn ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा आपने फिर ये काम करना है, इसके अंदर आपने आना है और बटन्स लेने हैं, ठीक है। बटन्स आपने एंकर में लेने हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है और नाम चलो देते हैं कि होम, नाम चलो बाद में देते हैं। कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पर आप सबको देखो, यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, स्पेस दे दे, और सब के लिए आप देखो क्लास, और क्लास btn, और btn चलो हम सक्सेस दे देते हैं, और आप देखें तो ये एक साथ है, ठीक है। इस तरह अगर आप सबका btn डेंजर कंट्रोल एस करते हैं तो एक ही खूबसूरत मेन्यू टाइप की बन गई है। इसलिए अगर आपने इसको btn ग्रुप डैश इस तरह सब बढ़ जाएंगे। इस तरह अगर एक्सेस करनी है तो आपने btn ग्रुप डैश एक्सेस करना है, कौन कौन से हुए, तो फिर आपने btn यहाँ पे अगर मैंने स्मॉल करना है तो क्या करेंगे, एक्सेस, अगर मीडियम बनाना है तो फिर md करेंगे। इसी तरह अगर आपने इसी को जस्टिफाई करना है, ठीक है, तो आप क्या करें, यूज द btn ग्रुप जस्टिफाइड क्लास। अगर आपने जस्टिफाइड करना है, जस्टिफाइड मीन्स कि आपने पूरे के पूरे उसमें शो करने हैं। चलो यहाँ पर हम दे रहे हैं 12 कॉलम्स, चलो ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं कि किस तरह आता है 12, या इसी तरह ही आते हैं, ठीक है। अगर 12 कॉलम ये आप ले लें, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक क्लास ऐड करते हैं btn ग्रुप डैश जस्टिफाइड, कंट्रोल एस कर देते हैं, तो अब देखिए जस्टिफाइड हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जस्टिफाइड मीन्स कि उनको जितनी भी जगह मिलेगी तो उसमें से खुद को एडजस्ट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे कंटेनर है, अगर आप इसको फ्लूइड बनाते हैं तो ये जस्टिफिकेशन है। अब यहाँ पे एक और ऐड करें तो ये इसी ही में से एडजस्ट होगी, हर एक के लिए फिर जगह कम हो जाएगी, या 2 और लेते हैं चलो, तो ये भी इसी ही में एडजस्ट हो जाएंगे ये दोनों, और वो खुद को एडजस्ट करेंगे, यस वो खुद को एडजस्ट करेंगे, रिस्पॉन्सिव ही है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक, व्हाट्सएप अलर्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपने अलर्ट्स भी शो करने होंगे। जिस तरह के हम इंसर्शन करते हैं, इंसर्शन पर अलर्ट शो करते हैं, या अलर्ट्स आपने किस तरह लाने होंगे। अब तो बहुत तैयार भी मिलते हैं अलर्ट्स, तो वो हम तो तैयार यूज़ करते हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन चलो आपको पता हो कि अलर्ट्स किस तरह होते हैं। अच्छा, ये देखो, ये डिवीज़न यहाँ पे क्लोज, या ये रो यहाँ पे क्लोज, ठीक है। तो हम इसी डिवीज़न में भी काम कर सकते हैं, बार बार डिवीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन डिवीज़न मतलब देखो, एक बार कंटेनर लिया है ना फ्लूइड, तो ये एक रो है, तो रो यहाँ पे ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे एक और रो स्टार्ट करो, ठीक है। डेफ क्लास रो, और रो के अंदर क्या कर रहे हैं हमने, नए कॉलम तो ले लेंगे, लेकिन मेन काम हम क्या करने वाले थे, अलर्ट शो करने वाले थे। डेव क्लास कॉलम, चलो SM6 में हो,
इसमें से हमने अलर्ट शो करना है, तो डेफ यहाँ पे आप क्लास देते हैं कि अलर्ट, और अलर्ट कौन सा, चलो डेंजर, और इस अलर्ट में लिखते हैं कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट। और आप देखें यहाँ पर, तो इस तरह का एक अलर्ट टाइप का शो हो गया। इस पर बाद में ऑपरेशन करेंगे कि अब ये खुद शो हो फिर हाइड हो। इस तरह एक बटन यहाँ पे होनी चाहिए ताकि ये शो हो तो हम उनको क्लोज भी कर सके, और इस तरह इस तरह इस तरह। अच्छा, व्हाट्सएप पेजेस एंड लेबल्स। पेजेस और लेबल्स क्या होते हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रैक्टिकल अगर दिखा दूँ तो शायद आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ये उनके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, सेकेंड क्लास का, आप भी इंशाल्लाह इस तरह बनाएंगे। तो ये लेबल्स है, ये जो आप देख रहे हैं ये फोर इसके अंदर बंद है। बेसिकली लेबल ये होते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि कितने नंबर्स हैं, मतलब कितने आर्टिकल्स है इसमें, ठीक है, या कितने विजेट्स है इसमें, मतलब कौन कौन से विजेट्स। ये देखो कह रहे हैं कि न्यू आए हैं इसमें से विजेट्स, यहाँ पे कैलेंडर 3 है, मेल बॉक्स 12 है, तो इस तरह ये जाहिर करते हैं, तो इसको कहते हैं बेजिस। तो वो आपने किस तरह डिज़ाइन करना है, बेसिकली बेजिस आर न्यूमेरिकल इंडिकेटर्स ऑफ हाउ मेनी आइटम्स आर एसोसिएटेड विद अ लिंक। देखो न्यूमेरिकल इंडिकेटर्स है ना, 1 2 3 4 न्यूमेरिकल इंडिकेटर्स है, और ये जाहिर करते हैं कि कितने लिंक्स एसोसिएटेड हैं इनके साथ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 200 लिखा है, तो मीन्स 200 स्टूडेंट्स इनके साथ है या इसके अंदर है, रजिस्टर्ड है, तो इस तरह ये जाहिर करते हैं। इसके अलावा यूज़ द बैच क्लास विद द स्पेन एलिमेंट टू क्रिएट बैचेस। आप जब बैचेस को क्रिएट करते हैं तो स्पेन क्लास में हम यूजली बैच का नाम दे देते हैं, बाकी आप लिख सकते हैं जो भी आप लिखते हैं, लेकिन एंकर में लेते हैं। चलो अच्छा, इसे अलर्ट के बाद ये रो है डेफ क्लास कॉलम SM6 में, तो चाहे आप इस रो में लेते हैं, एक और रो लेते हैं, तो एक और रो भी आप ले सकते हैं, या इसी रो के अंदर भी आप ले सकते हैं। देखो क्योंकि आप यहाँ पे कितने कॉलम ले सकते हैं, देखो ये एक रो है, कितने कॉलम और ले सकते हैं, 6, क्योंकि 6 कॉलम इसने लिए अलर्ट ने, और यहाँ पे 6 और भी ले सकते हैं, तो मेरी मर्जी है मैं जितने लेता हूँ, ठीक है। ये ज़रूरी फ़र्ज नहीं है कि आप 12 एक रो में पूरे करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है पूरे करोगे या नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं करोगे, ठीक है। देखो अब मैंने 6 लिया है तो कुछ फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा, ठीक है। अच्छा चलो एक और आपसे बात पूछ लेता हूँ, अगर इस अलर्ट को मैंने यहाँ पे शो करना है तो फिर क्या करूँगा, आपसे बहुत जल्दी की आपने। देखो फिर आपने कॉलम डैश SM डैश ऑफसेट कितना, 6 या 5 या वॉटेवर, तो इस तरह, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारे पास कितने कितने कॉलम्स बाकी है, या 6 कॉलम बाकी है ना, 6। देखो इस रो में ये रो है, तो देखो यहाँ पे बंद हुई है, और इसमें से एक और डिवीजन है जो कि 6 कॉलम ऑलरेडी लिए गए हैं, और ये तो एक साइड पे इस रो के अंदर लिए गए हैं ना, ठीक है, उसी के अंदर आपने काम करना है। हाँ, इस रो के अंदर 6 कॉलम लिए गए हैं, 12 कॉलम पूरे हैं। कैसे पूरे हैं, क्योंकि 6 देखो 6 इसने एक वो कपाई की है और 6 हमने उनको मूव किया है, तो चलो हम उनसे ऑफसेट रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर डेफ क्लास कॉलम SM6, और इसके अंदर आपने अगर बेजिस को लेना है तो आप एंकर के टैग को स्टार्ट करें। फिलहाल आप कहें कि कुछ नहीं है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के बाद आप इसके अंदर स्पेन का टैग स्टार्ट करें, स्पेन का टैग एंड करें, और स्पेन के स्टार्ट टैग में आप क्लास का नाम दे दें BADGE बैच, और बैच को नंबर दे दें, फॉर एग्जांपल 200 मैं दे रहा हूँ। तो अब देख रहे हैं
स्टूडेंट्स ये आप बटन्स के अंदर भी ले सकते हैं, एंकर के अंदर भी ले सकते हैं। मतलब एंकर की जगह आप बटन्स को अप्लाई करें, या आप इस एंकर को क्या दें, इस एंकर के स्टार्ट टैग में आप न्यू करें, एक क्लास करें btn सक्सेस, इस तरह आप रेड करें, डेंजर करें, प्राइमरी करें। ठीक है, इसके अलावा बैजेस कैन आल्सो बी यूज्ड इनसाइड अदर एलिमेंट्स सच एज बटन्स। जिस तरह मैंने यूज़ किए इस तरह आप इनपुट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जस्ट क्लास से मतलब है, अच्छा आप एंकर पर कर रहे हैं तो अब मैंने बटन्स के अंदर यूज़ किए। देखो आप बटन देखें, ये बटन है पूरी की पूरी और ये इसके अंदर बैच है, ये बटन का नाम है। तो इस तरह के बैचेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। खूबसूरत खूबसूरत, ठीक है जी, मंजूर है, ठीक है, दिस इज एनफ, ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल से